डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कंपाउंड में हमें निकालनी है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत आसान है, देखो जरा। आपको मालूम है कि जो स्फीयर का पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है कैटायनिक स्फीयर, और दूसरा वाला जो होता है ये होता है एनायनिक स्फीयर। अच्छा, अगर एनायनिक स्फीयर है, जरा यहां पर स्टेट निकालते हैं। सिल्वर की वैल्यू आप मान लीजिए x, और एक Cn के ऊपर होता है एक माइनस, तो यहाँ है कितने, 2, तो 2 इंटू -1, कोई साइन नजर नहीं आ रहा तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +2। कितनी हो जाएगी, +2। अब इस +2 को आप हाफ कर दीजिए, मतलब इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, तो दो पार्ट में जब बांटोगे तो 1 और 1 हो जाएगा। और इस एनायनिक स्फीयर पे चार्ज ले आना बेटा -1, और इस कैटायनिक स्फीयर पे चार्ज ले आना कितना, +1, क्योंकि एनायन पे चार्ज कैसा होगा माइनस, कैटायन पे चार्ज कैसा होगा प्लस। अच्छा, अब जब इतना तुमने फाइंड कर लिया, अब तुम यहां पर आओ, सिल्वर की स्टेट निकालना तो x मान लेना। अमोनिया जो है ये है न्यूट्रल लिगेंड, तो कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 मान लो। इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +1। इसका मतलब सिल्वर की जो स्टेट यहां पर है वो कितना है, +1। जबकि यहां पर फाइंड कर ले तो इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां जब फाइंड करोगे तो सिल्वर की वैल्यू x मान लीजिए। एक Cn के ऊपर कितना माइनस होता है, एक माइनस, तो यहां लगे हैं 2, तो 2 इंटू -1 इक्वल में कितना साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो ये x -2 इज इक्वल टू -1। आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और +2, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज द +1। तो यहां पर भी जो सिल्वर की स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, +1। तो इस तरह के जो डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें उन एलिमेंट्स या सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने का एक यही तरीका हो सकता है।